तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HCF, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो पहले मैं इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। H का मतलब होता है हाईएस्ट, और C का मतलब होता है कॉमन, और F से होता है फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्ट में HCF को शॉर्ट में हिंदी में MOS कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन ले रखा हूँ। इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पूरा देख के जाना, ताकि आप लोग को प्रॉपर अच्छे तरीके से सीख पाओगे HCF कैसे बनाया जाता है इन डिटेल में, ठीक। तो इसलिए मैंने दो क्वेश्चन ले रखा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग बनता है। इसलिए आप लोग दोनों क्वेश्चन को देख के जाना, ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन मिले आप लोग तुरंत से ईजी तरीके से बना सको। सो शुरू करते सबसे पहला क्वेश्चन बनाने के लिए। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है सोनू एंड आप देख रहे हैं मैथ स्टूडेंट्स। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सो शुरू करते सबसे पहला क्वेश्चन को, फर्स्ट वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन में दे रखा है 14 और 36 का HCF निकाले। तो मैं आप लोग को बताता हूँ इसको कैसे बनाते हैं। जैसे अगर आप लोग को भाग बनाने आता है, जिसको डिवाइड कहते हैं, तो समझो कि ये आपके लिए बहुत HCF जो होता है बहुत इजी होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं HCF में, देखो बताता हूँ। पहला स्टेप होता है सबसे पहले इस दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन है ये पता करना है। जैसे 14 और 36 इस दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो 36 जो है नंबर ये जो है सबसे बड़ा है इस दोनों में से, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, 36 को सबसे पहले लिख दूंगा, ठीक। और इसमें जो ब्रैकेट होता है जो इस तरह का होता है, इसको यूज़ कर लेना आप लोग को। तो इसके बीच में लिख देना दोनों में से जो बड़ा है। जैसे 36 बड़ा है तो आप लोग को 36 यहाँ पर लिख देना, ठीक। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जिससे मतलब भाग होगा यानी कि HCF होगा, वो नंबर को भी आप लोग को नोट कर देना। जैसे 14 है तो इसको 14 बगल में लिख देना। अब क्या करना है, आप लोग जैसे भाग बनाते हो उसी तरीके से इसको भाग कर देना। जैसे 14 के पहाड़ा में 36 आता है या फिर उससे कम आता है तो वो लिख देना आप लोगों को। 14 के पहाड़ा में 14 दूनी 28 होता है, तो 42 होता है। 3 बार में तो बड़ा ही हो जाएगा, पर 2 टाइम में क्या हो रहा है कि 28 आ रहा है, तो 2 बार में क्या करना है आप लोग को 28 लिख देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 2, उसके बाद इसके 36 के नीचे 28 लिख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, और 36 के नीचे क्या करना है आप लोग को 28। जैसे भाग बनाते हो सेम उसी तरीके से आप लोग को बनाना है अभी, ठीक। अब फिर उसके बाद क्या करते हो आप लोग, इसको लकीर खींच के आप सब्ट्रैक्ट यानी घटा देते हो। तो 6 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा अपना 8। उसके बाद ये इसको हासिल दिया था तो ये बच गया 3, नहीं। अब ये 2 है, 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि आप लोग क्रॉस भी लिख सकते हो या 0 भी लिख दो, बात एक ही होता है। उसके बाद आप लोग क्या करना है कि आप देखो यहाँ पर 14 के पारा में 8 आ रहा है, या फिर कोई नंबर है जिससे कि ये बड़ा बन जाएगा उतारने के बाद। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं, और ये 14 के पारा में 8 भी नहीं आ रहा है। जब इस तरह से सिचुएशन हो जाता है, जब आपका पूरा भाग बन जाता है जहाँ पे खत्म हो जाता है, तो उस वहीं से क्या होता है HCF का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, ये जो इस तरह का कुछ भाग वाला ब्रैकेट होता है आप लोग को बना लेना। उसके बाद ये जो 14 है यहाँ पे दे रखा है भाजक में, ये 14 का आप लोग को यहाँ पर उतार देना है, ठीक, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना है आप लोग को, ये जो 8 है इसी से आप लोग को इसको अब भाग करना होगा। तो 8 के पहाड़ा में कितने बार में 14 आता है, आता ही नहीं, ठीक। अगर बड़ा करते 2 बार में तो 16 हो जाता है, तो एक ही बार में क्या करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ, और 14 के नीचे पे क्या करना 8 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं घटा देता हूँ इसको। 14 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो एक हासिल ले लेगा तो हो जाएगा 14। 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ सिंपली घटा करके। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर अभी भी जब तक आप लोग को तब तक बनाना जब तक कि इसका जो शेष होता है ना वो 0 ना हो जाए, यानी कि कुछ भी ना बचे, तब तक आप लोग को बनाते जाना इसी प्रकार से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से एक बार भाग वाला सिंबल इस तरह का जो चिन्ह होता है इसको उतार दिया ब्रैकेट को। अब जो है ना आप लोग को क्या यहाँ पर लिखना क्या है, आप लोग पहले मैं एक बार थोड़ा सा स्टेप पीछे जाता हूँ, आप लोग को समझाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर 14 लिखा था मैंने, जैसे यहाँ पर ये पहला वाला था नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे ये इसका काम तो हो गया 14 का, लेकिन अब ये जो 8 है जैसे दूसरा भाजक था तो यही वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना दूसरा भाजक। तो उसके बाद जैसे पहला में ये आ गया, दूसरे वाले में ये आ गया, तो उसी तरीके से आप लोग अब फिर से आप लोग को भाग करना। 6 के पहाड़ा में 8 आता है, तो यहाँ पर 6 के पहाड़ा में 8 आता है, 2 बार में 12 हो जाएगा, एक ही बार में करना होगा, ठीक। 6, तो एक बार यहाँ पर मैं 1 लिख दिया, और यहाँ पर 8 के नीचे 6, और इसको घटा दूंगा, ठीक। घटाने के बाद 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, फिर शेष बच गया। अगर जब तक पूरा, मैं क्या पहले बता, जब तक पूरा शेष खत्म ना हो जाए तब तक आप लोग को बनाते जाना है, यही रिपीट करते जाना है। फिर से आप लोग को ब्रैकेट यूज़ करना है इस तरह से भाग वाला। उसके बाद अब देखो 14 का प्रयोग हो चुका है, ठीक, यहाँ पर जो कि, और 8 का प्रयोग इस जगह पर हो गया था। अब जो बचा है यानी कि 8 का भी हो गया, 14 का भी हो गया, अब बचा है जो ये भाजक में कौन सा बचा है 6 बचा हुआ है, ठीक। ये वाला जो 6 है इसको क्या करना आप लोग को फिर से इस भाग वाले मतलब जो ब्रैकेट के अंदर आप लोग को लिख देना। तो मैं ये वाला 6 यहाँ पर
लिख देता हूँ, फिर इसको भाग करूँगा। तो अब फिर से पढ़ना, अब 2 को पहाड़ा है जिससे भाग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलते रहता है, ठीक ना। आप लोग को चाहे जितना बड़ा एचसीएफ हो सकता है, बड़ा भी बन जाता है कोई कोई। अब देखो इसको मैं भाग करता हूँ, 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया और उसके बाद नीचे में 6 लिख दूंगा। अब देखो ये पूरा कट गया, ठीक। अब इसके बाद नहीं बनेगा, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है एचसीएफ का काम। सो अब ये बन चुका है। अब आपको जो है लिखना पड़ेगा एचसीएफ इक्वल टू कितना आंसर आया। तो जब भाग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आंसर इस जगह पर आता है, ठीक। ये जो होता है यही होता है जब भाग जो बनाते हैं उसमें, ठीक ना। लेकिन एचसीएफ में ना ऐसा नहीं होता, जो एंड में मतलब जो लास्ट में आता है ना वो होता है एचसीएफ। जैसे कि ये है ना, जिससे आप लास्ट में भाग दिए थे, यानी कि जो भाजक है वो हो जाएगा आपका आंसर। जैसे कि ये 2 है तो ये हो जाएगा क्या, इसका एचसीएफ इक्वल टू, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जैसे ये 2 है, यही होगा आंसर, ठीक। आप लोगों को मैं बताता हूँ, जिससे आप लास्ट टाइम भाग कर रहे होते वही होता है आंसर। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में एचसीएफ इक्वल टू 2, ठीक। ये 2 हो गया, यही हो गया अपना आंसर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ANS आंसर। ये हो गया अपना एचसीएफ कितना आ गया, इस क्वेश्चन का 2 आ गया, ठीक। अब आपने एक क्वेश्चन बनाना तो सीख गया, पर अब लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख के जाना अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन मिले आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, आप लोगों को कुछ भाग के तरीके से लिखना है। सबसे पहले ढूंढना है कि इस दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है। 40 और 64 में बड़ा कौन सा है, तो 64 ही नंबर बड़ा है, ठीक। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, अपने पहले बड़ा नंबर को लिखा ब्रैकेट के अंदर में, जो भाग जैसे बनता है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ उल्टा सा और इसमें 64 लिख देता हूँ। उसके बाद इससे 40 से क्या होगा, ये छोटा नंबर इसी से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं 40 लिख देता हूँ। उसके बाद आप लोग को देखना है कि 40 के पहाड़ा में 64 आता है या फिर उससे कम आता है कि नहीं। तो 40 के पारा अगर पढ़ेंगे, 40 दूनी 80 होता है, 40 तो 120 हो जाता है, बड़ा ही होते जा रहा है। यानी कि 2 बार में भी नहीं बनेगा, सिर्फ 1 बार में 40 कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे 40 लिख देता हूँ। उसके बाद आप लोग को घटा देना है, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या हो रहा है, 40 के पार में आप फिर देखो 24 आता है। अगर नहीं आता है तो समझो कि यह भाग आगे नहीं बनेगा। जिस समय से आगे ये भाग नहीं बनता उसी समय से क्या होता है, एचसीएफ का काम शुरू होता है। आप लोग फिर से सुनो, जिस समय से भाग का काम खत्म हो जाता है उसी समय से एचसीएफ का काम शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, भाग जैसा ब्रैकेट बना दिया उल्टा सा। अब ये 40 जो है ना, इस वाले जैसे कि यहाँ पहले वाले में 14 आ गया था, फिर उसके बाद 8 आया था, फिर ये 6 आ रहा था, ठीक। उसी तरह से ये जो 40 है जिससे आपने भाग किया उसी को यहाँ पर उतार देना है, ठीक। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं 40 को उतार देता हूँ। अब 24 के पारा पढ़ता हूँ। 24 के पारा में क्या 40 आता है, अगर 2 बार में करेंगे तो लगभग 40 से ज़्यादा ही आ जाता है, 48 यानी कि 48 आ जाता है, जो कि बड़ा नंबर हो जाता है। अब एक ही बार में करना पड़ेगा कितना, 24। तो अब 40 में से 24 को घटा देते हैं, ठीक। तो 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, लेकिन इससे क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे तो ये जगह 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। उसके बाद इसको एक हासिल दिए थे तो बचा यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो अपना 1 बच गया। तो अब बच गया कितना, 16। अभी भी क्या है, शेष आ ही रहा है। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोग को इसको बनाते ही जाना है, शेष जब तक 0 ना हो जाए। तो मैं 16 लिखो। अब यहाँ पे ये 24 का काम नहीं हुआ, 40 का तो हो गया था। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस 24 को जिससे पिछले टाइम मतलब जस्ट पीछे आपने भाग लगाया था उसी नंबर को यहाँ पर उतार देना। तो 24 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, और 16 के पारा में एक ही बार में 24 आएगा, 2 बार में 32 बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया 24 के नीचे। अब इसको घटा देता हूँ। तो यहाँ पर 4 है, एक हासिल ले लूँगा तो 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8। उसके बाद इसको एक हासिल दिया था तो एक में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी क्रॉस लिख दिया मैंने यहाँ पर। अभी भी शेष बच रहा है 8, तो अभी एक और बार बनेगा शायद। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से जो भाग वाला होता है प्रक्रिया वही वाला, मतलब इस तरह से ब्रैकेट में उल्टा ब्रैकेट लिख देता हूँ। उसके बाद 40 का काम हो गया। अब 24 का भी इस जगह पे यूज हो गया था, ठीक। अब 16 जो है ये बचा हुआ है, ठीक। तो मैं यहाँ पर 16 लिख देता हूँ। अब 8 के पारा में देखना है कि आप लोग को 16 कितने बार में आ रहा है। तो 8 के पारा में आ रहा है 16, तो आ रहा है 2 बार में, ठीक। तो मैं यहाँ पर 16 इसके नीचे लिख के और काट देता हूँ, क्योंकि ये 6 में से 6 जाएगा कट जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा कट जाएगा। यानी कि अब जो है अपना एचसीएफ पूरा कंप्लीट बन चुका है। यहाँ पर शेष जो है वो 0 आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू कितना आंसर आ गया, एचसीएफ इक्वल टू आ गया अपना, ये जो लास्ट का होता है हमेशा आप लोग को याद रखना है कि लास्ट वाला इसमें एचसीएफ में आंसर होता है। जैसे इसमें 2 था तो यही आंसर हो गया, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एचसीएफ इक्वल टू 8 आंसर। तो यही हो गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप अब आप जो है ना कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, अगर ये 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सीख गए होगा, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि अब जो है ना आप लोग एचसीएफ बनाना सीख गए होंगे। अगर आप लोग एचसीएफ बनाना सीख गए तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपको और भी आगे इस तरह के मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।